आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरे राम राम। आज से लंका कांड का शुभारंभ है और लंका कांड के शुभारंभ में हम मंगलाचरण से इसकी शुरुआत करेंगे। मंगलाचरण क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी हमारे संत किसी भी महिमा का वर्णन करना आरंभ करते हैं, तब उससे पहले अपनी प्रत्येक रचना से पहले वे मंगलाचरण करते हैं, अर्थात देवताओं की स्तुति। प्रभु से प्रार्थना कि जो भी वे रचना रचने जा रहे हैं अथवा जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें वे उनके सहायक सिद्ध हों। हमारी यह भारतीय संस्कृति की जो मान्यता है यह अपूर्व है। हम बिना प्रभु को अर्पित किए कोई भी कार्य आरंभ करते ही नहीं हैं और उसका श्रेय भी प्रभु को ही देते हैं। कार्य के प्रारंभ का और उसके संपन्न होने का, सफल होने का समस्त श्रेय हम राम जी के चरणों में ही अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण होगा और मंगलाचरण की इन स्तुतियों को गाया है श्रीमती भवानी हेगड़े जी ने। प्रत्येक मंगलाचरण की स्तुतियों को वे ही गा रहे हैं। संस्कृत के श्लोकों के गायन के लिए उनका सुमधुर कंठ उपयुक्त है। आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण का आरंभ करने से पहले मैं लंका कांड की थोड़ी विषय वस्तु बता दूं कि इसमें है क्या क्या, कौन कौन से प्रसंग आएंगे। अनेक पड़ाव हैं इसमें, अनेक घुमावदार मोड़ हैं इसमें और बहुत कठिन और खड़ी चढ़ाई है। तो एक झलक बस थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु की पहले। लंका कांड में मंगलाचरण के बाद नल और नील के द्वारा पुल को बांधे जाने का वर्णन है। प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वर की स्थापना और उसके बाद सेना सहित सागर पार उतरना, सुबेल पर्वत पर निवास करना और प्रभु श्री राम को सागर पार आया देखकर रावण की व्याकुलता का बढ़ जाना, रावण को मंदोदरी का समझाना कि वह अपनी हठ त्याग दे, फिर रावण और प्रहस्त का संवाद है। सुबेल पर श्री राम की जो झांकी है उसका वर्णन है, चंद्रोदय का वर्णन है, प्रभु श्री राम के बाण से रावण के मुकुट, छत्र इत्यादि का गिर जाना, मंदोदरी का फिर से रावण को समझाना और प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करना, अंगद का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद का रावण के साथ बातचीत करना, उसे समझाना, लेकिन रावण नहीं समझता और पुनः मंदोदरी रावण को समझाती है। अंगद राम संवाद, युद्ध की तैयारी, युद्ध का शुभारंभ, फिर उधर लंका में माल्यवान का रावण को समझाना, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होना, लक्ष्मण जी को शक्ति लगना, हनुमान जी का सुषेण वैद्य को लाना तथा संजीवनी के लिए फिर प्रस्थान करना, कालनेमी रावण संवाद, मकरी उद्धार, कालनेमी का उद्धार, भरत जी के बाण से हनुमान जी का मूर्छित होना, फिर भरत हनुमान जी का संवाद और प्रभु श्री राम की प्रलाप लीला, लक्ष्मण जी का लौटना, लक्ष्मण जी का फिर जी उठना, रावण का कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण का रावण को उपदेश देना और विभीषण कुंभकर्ण का संवाद, कुंभकर्ण का युद्ध और उसकी परम गति, मेघनाथ का युद्ध, राम जी का लीला से नागपाश में बंधना, मेघनाथ का यज्ञ ध्वस्त करना, युद्ध होना और फिर मेघनाथ का भी उद्धार होना।
रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान करना और प्रभु श्री राम का विजय रथ तथा वानर और राक्षसों का युद्ध, लक्ष्मण रावण का युद्ध, रावण का मूर्छित होना, रावण का यज्ञ विध्वंस होना, फिर राम और रावण का युद्ध, इंद्र का प्रभु श्री राम के लिए रथ भेजना, राम रावण का युद्ध होना, रावण का विभीषण पर शक्ति छोड़ना और प्रभु राम का शक्ति को अपने ऊपर ले लेना, विभीषण और रावण का युद्ध होना, रावण हनुमान युद्ध होना, रावण के द्वारा माया का सृजन करना, उसकी रचना करना और प्रभु राम द्वारा उस माया का नाश करना। फिर होता है घोर युद्ध, रावण मूर्छित हो जाता है, त्रिजटा और सीता का संवाद, रावण का मूर्छा टूटना, राम रावण का युद्ध फिर से होना, फिर रावण का वध और हर्ष और प्रभु श्री राम की जयध्वनि, मंदोदरी का विलाप करना, रावण की अंत्येष्टि क्रिया करना, विभीषण का राज्याभिषेक होना और हनुमान जी का सीता जी को कुशल समाचार सुनाना, सीता जी का आगमन और अग्नि परीक्षा, देवताओं की स्तुति, इंद्र की अमृत वर्षा, विभीषण की प्रार्थना और प्रभु श्री राम के द्वारा भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन और शीघ्र अयोध्या पहुंचने का अनुरोध करना, विभीषण का वस्त्राभूषण बरसाना और वानर भालुओं का उन्हें पहनना, पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीता राम जी का अवध के लिए प्रस्थान करना और प्रभु श्री राम के चरित्र की महिमा का गुणगान होना। ये सारी विषय वस्तु है इस लंका कांड की। मंगलाचरण का सबसे पहला श्लोक हम सुनते हैं। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। इस श्लोक में प्रभु श्री राम की स्तुति की गई है और उनकी जिन शब्दों में महिमा का यहाँ बखान किया गया है, तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। कहते हैं रामम कामारि सेव्यम, वे जो कामदेव का नाश करने वाले हैं, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव, वे प्रभु श्री राम को भजते हैं, उनका ध्यान धरते हैं। कौन धर रहा है? वे भगवान शंकर, जिन पर कामदेव भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। संसार में अन्य और कोई भी नहीं है जिसे कामदेव न सताता हो। भगवान शिव, उन्होंने भस्म कर दिया था कामदेव को। तो वो जो कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर हैं, वे प्रभु श्री राम का निरंतर ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। भव भय हरणम, और वे जो इस संसार के समस्त भयों का हरण करने वाले हैं। राम की शरण में जाने के बाद कहाँ किसको कोई भय रहता है, वह तो अभय हो जाता है। फिर किसी भी प्रकार का कोई भय उसे घेर नहीं सकता, कोई तनाव नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं हो सकती। वह परम शांत और प्रसन्न हो जाता है। कालम भेत सिंहम, और जो क्या है, काल रूपी जो हाथी है, काल रूपी हाथी,
उस काल रूपी हाथी को मारने के लिए ये साक्षात सिंह रूप हैं। अब भगवान राम के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये ऐसे शिव हैं जो काल रूपी हाथी को भी मार देते हैं। अब इसे समझना होगा थोड़ा। काल तो सभी को मार जाता है, तो काल को भी कैसे मारेंगे? काल को मारने का अर्थ है कि अपने भक्त को ऐसा वरदान दे देना कि जिसके बाद काल उसे न भयभीत करता है, न उसे त्रस्त करता है, न पीड़ित करता है। उनका वह भक्त कब आता है कब जाता है उसे इस बात का बोध ही नहीं रहता, बिल्कुल भी बोध नहीं। जैसे रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो रात को सोते समय हम डरते थोड़ी ना है, डर के मारे कांपते हुए सोते हैं कि रात हो गई अब तो हमें सोना पड़ेगा। बड़े आराम से सो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम का जो भक्त है उसे वे ऐसा वरदान देते हैं कि जो काल रूपी हाथी है उसको मारने के लिए वह सिंह रूप हो जाता है। मृत्यु का वह ऐसे ही वर्ण करता है जैसे कि कोई निद्रा में प्रवेश कर रहा हो। योगेंद्रम, और क्या है? सभी योगियों के ईश्वर हैं प्रभु श्री राम। सभी योगियों के सभी योगी प्रभु श्री राम की ही आराधना कर रहे हैं कि कब राम के दर्शन होंगे, कब राम हमें मिलेंगे। राम को पाने की यात्रा में ही सारा योग लगा हुआ है। तो उन सभी योगियों के ये ईश्वर हैं। ज्ञान गम्यम, और ज्ञान के द्वारा जाने योग्य हैं ये। इनको यदि जाना जा सकता है तो केवल ज्ञान से। अब यहाँ भी समझना होगा, क्योंकि अनेक स्थानों पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ना इन्हें बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है न मन के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा जानने की बात कैसे हो गई? ज्ञान का संबंध भी तो बुद्धि से ही है। तब कैसे ये बात हुई कि उनको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञान से जाना जाने का अभिप्राय है ब्रह्म विद्या के द्वारा। ब्रह्म विद्या वह विद्या होती है जिससे राम को जाना जा सकता है, अन्य किसी विद्या से नहीं। अब भक्तगण यहाँ मुझसे यह आशा ना करें कि मैं उस ब्रह्म विद्या के विषय में यहाँ बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ब्रह्म विद्या के संबंध में मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ जो उसे समझने में सहायक होगा कि कैसे ब्रह्म विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है राम जी को। धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर यदि बाहर जाना हो तो उसके लिए हमें रॉकेट की विद्या चाहिए होती है। रॉकेट की विद्या, घोड़े तांगे की विद्या नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल की नहीं चलेगी, कार की नहीं चलेगी, हेलीकॉप्टर की विद्या नहीं चलेगी, वायुयान की भी विद्या नहीं चलेगी। यदि हवाई जहाज़ की भी विद्या आती हो तो भी अंतरिक्ष में नहीं जाया जा सकता। तो अंतरिक्ष के लिए कौन सी विद्या चाहिए? रॉकेट की विद्या। तो जब रॉकेट का ज्ञान हो जाएगा, रॉकेट को समझ लीजिए जैसे कि ब्रह्म विद्या हो, तो रॉकेट की टेक्नोलॉजी जो जानता है, वह तकनीक जिसे पता है, वह इस धरती के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अंतरिक्ष में जा सकता है, जहां वह निर्भार की स्थिति में हो जाता है। अब अंतरिक्ष तक जाने की जो विद्या है वह ब्रह्म विद्या है, ऐसे समझ लीजिए। तो अब सभी को तो अंतरिक्ष में जाने की विद्या नहीं बताई जा सकती ना, और जिनको बताई जा सकती है वे बहुत गिने चुने लोग होते हैं, और उन्हीं तक वह बात रहती है। नहीं तो क्या होता, ये धरती पूरी उठ के अंतरिक्ष में ही चली जाती और अंतरिक्ष को ही कब्जा लेती। अंतरिक्ष में ही प्लॉट काटे जाते, वहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सोसाइटियाँ सब बन रही होती। इसीलिए नहीं बन रही क्योंकि वह विद्या सभी के पास नहीं है। तो ब्रह्म विद्या अर्थात एक गूढ़ विद्या है जो सिर्फ एक स्थिति के पार जाने के बाद ही गुरु अपने शिष्य को देता है, वह विद्या है।
तो राम जी को किससे जाना जा सकता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं ब्रह्म विद्या से, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा। गुण निधिम जितम, और क्या ये गुणों की निधि हैं। सारे गुण राम जी में हैं, सारे गुण, एक भी अवगुण नहीं है, सारे गुण हैं। और एक और कहा जाता है ये सारे गुणों से परे हैं, और इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं उनमें सारे गुण हैं। इसको भी स्पष्ट करेंगे अभी। आगे क्या कहते हैं? अजेय, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। अजितम निर्गुणम, और ये निर्गुण हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं, एक पंक्ति पहले ही, कि गुण निधिम, ये गुण की निधि है प्रभु राम, और अब कह रहे हैं निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है। इसका अर्थ है कि राम जी साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ। अब इसे भी समझिए, सगुण और निर्गुण क्या है। ऐसा समझ लीजिए कि जब प्रभु निराकार हैं, निरंकार हैं, तो वे वाष्प हैं, जल है। जल की बहुत सारी स्थितियां होती हैं। जल जब सघन हो जाता है तो बर्फ बन जाता है, ठोस, सॉलिड। तो जब पानी सॉलिड हो गया तो उसकी एक शेप आ जाती है, आकृति। जब परमात्मा ठोस हो जाता है, हिम हो जाता है, बर्फ हो जाता है, तब वह सगुण रूप है। जल है वह भी सगुण रूप है, लेकिन जब परमात्मा वाष्प रूप में आ जाते हैं तब वे निर्गुण हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो वन डायमेंशनल सोचते हैं, एकाकी सोचते हैं। भारतीय मनीषा, भारतीय सोच बहुत गहरी है। वह परमात्मा को प्रत्येक आयाम से देखती है, मल्टी डायमेंशनल, हर एंगल से, हर कोण से, 360 डिग्री का व्यू, हर दिशा से देखकर वो परमात्मा को बताती है कि वे तो सब जगह हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सब जगह से। जो मूर्ति पूजक हैं वे कभी उन लोगों की निंदा नहीं करते जो मूर्तियों को नहीं मानते, कभी नहीं करते। वे कहते हैं कि अच्छा भाई, तुम तो हमसे भी उच्च कोटि के हो कि तुम निराकार को मानते हो, हम तो भी साकार को ही मान रहे हैं। इस रूप से वे उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि निराकार पर ध्यान लगाना तो योगियों और महायोगियों का काम है, भक्तों का नहीं। भक्त तो साकार पर ही रहता है, सगुण पर ही रहता है। सगुण ही उसका आनंद है, सगुण ही उसका सुख है, सगुण ही उसका मार्ग है। किंतु जो निराकार को मानते हैं वे कहते हैं कि हम तो सगुण को मानते ही नहीं, और वे सगुण को मानने वालों को अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखते। किंतु सगुण, इन्होंने तो भगवान बुद्ध को भी बहुत सम्मान दिया, अभी भी दे रहे हैं। जो राम के आगे माथा टेकता है जाकर, वह भगवान बुद्ध के चरणों में भी अपना माथा टेकता है। जबकि भगवान बुद्ध ने लगभग सभी सनातन जो परंपराएं थी उनका विरोध किया, उनको नहीं माना। तो सगुण का उपासक कहता है कि भगवान बुद्ध निर्गुण की बात कर रहे हैं, निरंकार की बात कर रहे हैं, वाष्प की बात कर रहे हैं। तो वह श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के चरणों में भी नतमस्तक होता है, बुद्ध को इनकार नहीं करता, स्वीकार करता है। अब ये जान लीजिए कि निराकार होता कैसा है, इसको भी समझा रहा हूँ, पानी के उदाहरण से ही समझा रहा हूँ। अभी समझाया कि प्रभु जब साकार होते हैं तो बर्फ के रूप में आ जाते हैं, दिखाई देते हैं। निराकार होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, होते हैं फिर भी। कैसे, ये समझ लीजिए। आपके घर में एयर कंडीशन तो लगा होगा, एसी जिसको कहते हैं। एसी जब चलता है तो उसका एक पाइप निकलता है जिसमें से पानी गिरता रहता है। कई लोगों ने अपने घर में कनस्तर, बाल्टियाँ या कुछ कुछ रखा होता है, ड्रम, जिसमें वो पानी इकट्ठा होता रहता है। तो अब जरा सोचिए कि वो पानी आया कहाँ से भाई।
एसी ने वो पानी कहाँ से निकाल कर फेंक दिया? एसी की मशीन में तो भरा नहीं हुआ था, तो आया कहाँ से पानी? वो वह जो ईश्वर था निराकार रूप में, एसी की मशीन ने उसे साकार बना दिया पानी के रूप में निकालकर। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जो भी जहाँ भी बैठा है, ये जो हवा है, इस हवा के अंदर जल का तत्व है, और वह इतने सूक्ष्म रूप में कि हमें दिखाई नहीं देता, ना महसूस होता। लेकिन एयर कंडीशन के पास वो विद्या है, वो जल के उस तत्व को खींचकर और जल बनाकर सामने रख देता है, और बहुत शुद्ध रूप में आता है वह जल। तो ये सगुण और निर्गुण का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसकी परिकल्पना है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम जी जो हैं वे सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, परमात्मा दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ। कोई यदि सिक्के का एक ही पहलू देखे, दूसरा देखे ही ना, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे मैं कोई शब्द नहीं दूंगा क्या कहेंगे, लेकिन स्वयं सोचिए कि क्या कहेंगे उसे। सिक्का है तो दोनों पहलू देखने चाहिए ना, पहचान तो तभी होगी जब सिक्के को देखते हैं पलटते अलटते पलटते, नोट को भी दोनों तरफ से देखते हैं, तो हर पहलू देखना चाहिए ना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सगुण और निर्गुण दोनों हैं। निर्विकारम, परमात्मा विकार रहित है, कोई भी विकृति उसे नहीं घेरती। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब विकारग्रस्त हैं। विकार माने क्या? जिनका क्षय होता है, या बढ़ती हैं, घटती हैं या बढ़ती हैं। चंद्रमा को आपने देखा होगा, घटता है बढ़ता है, वह विकार युक्त है। जो भी जीवात्मा जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, बच्चा कितना छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, बढ़ता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। प्रत्येक चीज़ संसार की, प्रत्येक जो भी है, सब विकारग्रस्त है। विकार माने बदलती रहती है, रूपांतरित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जिसमें चेंजेस आते रहें, परिवर्तन आता रहे, उसे विकारग्रस्त कहते हैं। विकृत, जो रूप बदल रही है। विकृत का अर्थ दूषित भी होता है, कलुषित भी होता है। तो सारी चीज़ें मिला ली जाएं तो परमात्मा निर्विकार है। वे राम जी निर्विकार हैं। मायातीतम, माया से परे है, क्योंकि मायापति है। माया इन्हें नहीं घेर सकती। माया इनसे शक्ति पाकर बाकी सारे संसार को घेरती है। माया जो बल पाती है संसार को लुभाने का, भटकाने का, डराने का, सताने का, वह सारा बल राम जी से लेकर आती है। शक्ति की सारी खेप उसे राम जी ही देते हैं। तो राम जी को वो कैसे आंखें दिखा सकती है? उनकी तो वह चेरी बनकर रहती है। सुरेशम, देवताओं के स्वामी हैं। देवताओं का राजा तो इंद्र है, लेकिन राजाओं के भी राजा, सारे देवताओं के जितने भी परमात्मा हैं, भगवान माने जाते हैं, सबके स्वामी ये परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम ही हैं। खलवध निरतम, और सदा ये दुष्टों का वध करने में तत्पर रहते हैं, शस्त्रधारी हैं। राम के लिए दुष्टों को सहन करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन। दुष्टों को राम सहन नहीं करते हैं। वे कहते हैं दुष्टता क्यों और किस लिए? यही राम का सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। राम की यही सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति है, जो वो दिखाते हैं कि राजा होने के रूप में वो कहते हैं मैं दुष्टों को सहन नहीं करूंगा। नहीं, मेरे राज्य में केवल सज्जन होंगे, दुष्टों का यहाँ कोई काम नहीं है। दुष्ट क्या करता है? दूसरे को सताता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो राम कहते थे दुष्ट को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, और करते भी नहीं थे। और सज्जनों का आदर करते थे, सम्मान करते थे। तुलसीदास जी ने बिल्कुल ऐसी देश प्रेम की बात बताई है जिसे लोग इग्नोर कर जाते हैं, उपेक्षा कर जाते हैं,
देखते ही नहीं, ठहरते ही नहीं, बस इसे पढ़ लेंगे इतना सही। खलवध निरतम, कि भगवान दुष्टों का वध करने में लगे रहते हैं। अरे भैया क्यों लगे रहते हैं, किस लिए लगे रहते हैं? कोई कारण भी तो होगा। राम राजा हैं और राजा के रूप में वो संदेश देते हैं कि दुष्टों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। ये राम जी की कला है सबसे बड़े, दुष्ट दलन। और उनसे यही गुण हनुमान जी ने सीखा है, दुष्ट नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। ब्रह्म वृंदेक देवम, और जो ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, उनके जो समूह हैं, उनके एकमात्र देवता, एकमात्र भगवान सिर्फ प्रभु श्री राम ही हैं। भगवान अर्थात रक्षक, सज्जनों के, साधुओं के, ब्राह्मणों के, उन सब के एकमात्र रक्षक केवल प्रभु श्री राम हैं। और कौन गया था वनों में? ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, वनवासियों की, आदिवासियों की, भीलों की, किरातों की, इनकी रक्षा करने। और कौन गया था? राम भी तो गए थे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं वे, ये इन सब के भगवान हैं, दीनहीनों के, असहायों के। वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देव मुर्शीव रूपम। जल से भरा हुआ बादल, मेघ, जल से भरा हुआ, कैसा होता है? गहरा नीला। और जो गहरा नीला है वह श्यामलता की ओर बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो शरीर है वो ऐसा है जैसे कि कोई जलधर, जल से भरा हुआ कोई मेघ, गहरा नीला और श्यामलता की ओर गया हुआ। ऐसे सुंदर श्यामल शरीर वाले प्रभु श्री राम जो कि पृथ्वीपति हैं, वे उन परम देव प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। उनके सारे ये गुण बताते हुए कि भगवान शिव के आराध्य हैं। अन्य जितनी भी प्रभु श्री राम की विशेषताएं तुलसीदास जी बता सकते थे, इस मंगलाचरण में वे बता रहे हैं। और बताने के बाद कहते हैं, वे जल से भरे हुए श्यामल शरीर वाले इस पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वीपति, मेरे परम देव प्रभु श्री राम, उनकी मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले राम जी की वंदना कर रहे हैं लंका कांड में। अब अगले मंगलाचरण में भगवान शिव की वंदना करेंगे तुलसीदास जी। तो पहले हम इस श्लोक का गायन सुन लेते हैं। शङ्खेद्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शङ्करम्। शंखे इंदु आभा अतीव सुंदरम तनु। भगवान शंकर का जो शरीर है कैसा है? प्रभु श्री राम को तो बता दिया था उन्हें कि जैसे कि जल से भरा हुआ कोई बादल। और भगवान शिव का कहते हैं शंख और चंद्रमा की जो कांति है, उन कांति के समान उनका अतीव सुंदर शरीर है, अतीव सुंदर। अब आप सभी ने शंख की कांति और चंद्रमा की कांति तो देखी है। वैसा कर्पूर गौरम, ऐसा सुंदर, अतीव सुंदर रूप भगवान शिव का। शार्दूल चर्मांबरम, और व्याघ्र की खाल का वे वस्त्र धारण करते हैं।
बाघ की खाल का, बागंबर, ऐसा उनका वस्त्र है। काल व्याल कराल भूषण धर्म, और भयानक और काले सर्पों को धारण करते हैं और वही उनके आभूषण हैं। देखिए कैसे आभूषण हैं, भयानक विषैले काल सर्प, उनको धारण करते हैं, वे उनके आभूषण हैं। गंगा शशांक प्रियम, गंगा और चंद्रमा भगवान शिव को अतीव प्रिय है। गंगा तो इतनी प्रिय है कि सिर पर धारण कर लिया। शीश गंग अधरंग पार्वती, सदा विराजत कैलाशी। गंगा को तो सिरमौर बनाया, इससे उच्च स्थान कुछ नहीं होता किसी को सिर पर धारण कर लें। हम देखा है ना, हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को अपने सिर पर रख कर लेकर जाते हैं, क्योंकि उससे उच्च कोई स्थान है ही नहीं। तो भगवान शंकर ने गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया है, इतनी प्रिय है। चंद्रमा भी कम प्रिय नहीं है। चंद्रशेखर अपने माथे पे चंद्रमा को धारण किया हुआ है। ये दोनों ही कितने प्रिय हैं। सर्प को तो फिर भी गले में धारण किया हुआ है, लेकिन गंगा और चंद्रमा सिर पर धारण किया है। हम जब कहते हैं हर हर गंगे, सोचा है कभी क्यों कहते हैं हर हर गंगे? हर हर माने भगवान शिव महादेव कि हर हर गंगे, कि भगवान शंकर ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। ये गंगा मैया जहाँ से आ रही है, गंगा का जल अर्थात भगवान शिव का भी स्पर्श है उसमें, उनकी भी ऊर्जा है, शिवोर्जा से संपन्न है यह गंगा जल। ऐसे नहीं है गंगा जल कोई साधारण जल, भगवान शिव के सिर से आ रही है गंगा, उनकी जटाओं से होकर आ रही है, इतनी प्रिय है। काशीशम, काशी के ईश हैं भगवान शंकर, काशीपति हैं। सदा विराजत, कैलाश में सदा विराज करते हैं ये, काशी में। काशी इनकी नगरी है भगवान शंकर की, और काशीपति भगवान शिव गंगा को धारण किए हैं, चंद्रमा को माथे पे धारण किए हैं। तुलसीदास जी तो इनके सौंदर्य का पान करते करते अघाते ही नहीं। ऐसे मुग्ध होकर हर स्थान पर उन्होंने भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन किया है। क्यों न करें? तुलसी के आराध्य, तुलसी के इष्ट देव प्रभु श्री राम, जिनके हृदय में सदा विराजते हैं, वे हैं भगवान शिव। उनके मान सरोवर के राजहंस हैं प्रभु श्री राम। तब शिव तो होंगे ही प्रिय तुलसी को, होंगे ही। कली कलमौषधम शमन, और क्या है, कलयुग के जितने भी पाप हैं ना, उन समस्त पापों का नाश करने वाले हैं भगवान शिव। जितने भी कलयुग के पाप हैं, कल्याण के प्रतीक हैं भगवान शिव। नाम ही है शिव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, और कोई अन्य अर्थ नहीं होता। और ये क्या है, कल्प वृक्ष हैं। तभी तो सब भोले भंडारी या भोले बाबा कहते हैं कि कुछ भी मांगो बिना सोचे समझे सब दे डालते हैं। देखते ही नहीं कि किसको मैं क्या दे रहा हूँ, देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए। कोई गणित नहीं बिठाते, बिना गणित के बिना तौल के भगवान शंकर सब दे देते हैं। हिसाब किताब तो इनको आता ही नहीं है, गणित बिल्कुल नहीं आता भगवान शिव को, बिल्कुल भी नहीं। किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए,
पात्रता है या नहीं है, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं। और इसीलिए एक बार ब्रह्मा जी बड़े रुष्ट होकर गए थे पार्वती जी के पास। विनय पत्रिका में आता है ये प्रसंग, और वो कहते हैं पार्वती जी से कि अपने इस बावले शिव को संभाल ले, ये मुझे काम नहीं करने देता। मैंने जिसके भाग्य में सदा दरिद्रता लिखी है, ये इसे बड़े बड़े साम्राज्य दे डालता है। वो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, बिना सोचे समझे सब कुछ दे डालता है। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती से। तो तभी कहते हैं कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष कुछ नहीं सोचता, उसके नीचे आप चले गए सब कुछ दे देगा आपको। और गुणों के निधान हैं, कामदेव को भस्म करने वाले हैं। पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव को नमस्कार हो गया। अब तुलसीदास जी आगे एक और नमस्कार करेंगे। भगवान शिव को अभी तृप्त नहीं हुए, क्या कहते हैं? यो ददाति सता शंभुः कैवल्यम अपि दुर्लभम, कि वह कैवल्य मोक्ष जो सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ है, वह कैवल्य मोक्ष भगवान शंकर सत्पुरुषों को उस कैवल्य मोक्ष को यूं ही दे डालते हैं, दुर्लभ वस्तु को, है ना। कल्प वृक्ष सबसे उच्च मोक्ष होता है कैवल्य मोक्ष। आपने कुछ लोगों का नाम सुना होगा केवल, वो केवल नाम बिगड़ा हुआ रूप है, केवल नाम नहीं होता। कैवल्य, कैवल्य का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है केवल। कैवल्य मोक्ष सबसे उच्च मोक्ष, और उसको भगवान शंकर सत्पुरुषों को यूं ही दे डालते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब यूं ही दे डालते हैं तो मैं भी तो पंक्ति में खड़ा हूं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं सत्पुरुष नहीं हूं, पर पंक्ति में खड़ा हो गया हूं मैं। और क्या कहते हैं? खला नाम दंड कृतो असो, और वे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। देखिए, दोनों में समानता, प्रभु श्री राम में भी और भगवान शंकर में भी। दोनों ही दुष्टों को सहन नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। भगवान शंकर ने भी किसी दुष्ट को नहीं छोड़ा। अनेक दुष्ट उनके पास आए, वरदान ले गए और फिर मारे गए, छोड़ा नहीं उन्होंने। भगवान शंकर ने कहा, मुझसे शक्ति ली तुमने और उसका तुमने दुरुपयोग किया, तो अब तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती, और उनको दंडित किया। तो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। दोनों का एक ही गुण धर्म है, प्रभु श्री राम का और शंकर भगवान का। दुष्ट सहन नहीं किए जाएंगे। कहते वे भगवान शंकर मेरे कल्याण का विस्तार करें। मेरा जो भक्ति मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, मेरा वह मार्ग प्रशस्त करें। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ध्यान लगाने का जो मेरा मार्ग है, उस मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि भगवान शंकर ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि वे ही तो ध्यान लगाते हैं। वे जिस भूमा में, जिस मधुमती भूमिका में भगवान शंकर बैठे होते हैं, किसका ध्यान धरते हैं? प्रभु श्री राम का। तो उनको वो विधि आती है, वह ब्रह्म विद्या आती है, जिससे वे राम जी का ध्यान धर सकते हैं। तो तुलसीदास जी भगवान शंकर के शरण में चले गए हैं कि हे भगवान शंकर, आप ही आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद ही फलीभूत होगा, और उसके बाद ही मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में, उनके चरण कमलों में ध्यान लगा सकता हूँ, क्योंकि राम में ध्यान नहीं लगता, कामदेव सताता है। सबसे पहले तो कामदेव सताता है। राम की ओर यात्रा करेंगे तो माया घेरेगी, और घेरने का सबसे पहला होता है वो कामदेव को भेजेगी।
धन को भेजेगी और राम से विमुख करेगी, दुष्टों को भेजेगी यानी समस्याओं को भेजेगी, संकटों से भेजेगी और राम से विमुख करेगी। माया कभी नहीं चाहेगी कि कोई राम की तरफ जाए। वो तो पहरेदार बनकर बैठी है वहाँ, चौकीदार नहीं है ऐसे। कहती है खबरदार जो राम की तरफ कोई आया। और आते हैं कुछ मतवाले दीवाने, एक आध कोई बच पाता है, सबको भटका देती है, सबको लटका देती है। किसी के पीछे संकट लगा देगी, किसी के पीछे लक्ष्मी जी को लगा देगी, किसी के पीछे कामदेव को लगा देगी और सब इधर उधर भटक जाते हैं। राम जी को बिल्कुल फ्री रखती है माया। वो कहती हैं प्रभु आप आराम से बैठिए, मेरे होते कोई आपके पास आ जाए, किसमें इतनी हिम्मत है। तो इसलिए अक्सर देखा होगा कि हम हनुमान जी की बात करते हैं, राम जी की बात नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर राम जी के पास जाना होगा ना, हनुमान जी लेकर जाएंगे, माया देखेगी भी नहीं उस तरफ। फिर यही एक तरीका है, विधि है। सीधी सीधी तो पकड़ लेगी माया कि आ जाओ, गाड़ी साइड में लगा दो और दिखाओ अपने सारे कागज। और हनुमान जी के साथ हैं तो वो देखेगी नहीं उस तरफ। ये एक राज की बात बता दी है हमने, सबसे बड़ी राज की बात। तो इसलिए प्रभु श्री राम बिल्कुल विश्राम में बैठे होते हैं अपने राम दरबार में। कोई नहीं आता, आएगा कहाँ से? माया पहुँचने देता भाई ना कोई, बाहर की बाहर भटका देती है, बाहर की बाहर। तभी कबीर साहब कहते हैं माया माँ ठगनी में जाने। अब शंकर भगवान ही हैं जो ऐसा ध्यान दे सकते हैं कि राम हमारे हृदय में विराजमान रहें। और हनुमान जी महाराज, उनकी तो बात ही निराली है। वो तो कोई वीज़ा नहीं बनवाते हैं, पासपोर्ट भी नहीं बनवाते, सीधा अपने साथ उंगली पकड़कर खुद ले जाते हैं कि चलो आओ। ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि बिना पासपोर्ट वीज़ा कोई चला जाए, लेकिन हनुमान जी ले जा सकते हैं। वही शक्ति है उनके पास। तो आज की मंगलाचरण में, इस लंका कांड के शुभारंभ में, अपने हृदय में मंगलाचरण के इन भावों को स्थापित कीजिए, इनका आनंद लीजिए। और कल से हम आगे की यात्रा पर चलेंगे कि अब जो लंका की ओर चढ़ाई करनी है, अभियान करना है, आप सबको भी साथ रहना है। क्योंकि यहाँ साथ रहेंगे तो अब आपको चुनना है आपको किसके पक्ष से लड़ना है। प्रभु श्री राम की वानर सेना के साथ सम्मिलित होना है या रावण के पक्ष से जाकर लड़ना है। तो सोच लीजिए, समय है अभी, जिस तरफ से लड़ना वहीं सम्मिलित हो जाइएगा। खुली छूट है, खुली छूट। दोनों स्थानों पर आपको जाने की स्वतंत्रता है, दोनों स्थानों पर साथ रहिएगा, बस तभी जा पाएंगे। तो अब राम राम, शेष कल। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा।
जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा दुख भंजन सुख रूपा जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा गावत शुभ गुण वृंदा जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए रघुवर दो मुक्त कराए सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता भोजन पालक संता गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन